नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? हालड़ा उत्सव, तो हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हालड़ा या हल्दा उत्सव माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह रोशनी के त्योहार दिवाली के समान होता है। हालड़ा उत्सव लामबादी पैथियन में धन की देवी श्रीस्कार अप्पा को सम्मानित करता है। हालड़ा उत्सव का केंद्र बिंदु एक सुंदर बोनफायर है जो एक ऐसे स्थान में जलाया जाता है जिस पर लामाओं द्वारा निर्णय लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश का अन्य उत्सव है साजो, हसर, डुंगरी, मंडी, शिवरात्रि, नलबारी, फुलिच, कुल्लू, जागरा, नवाला आदि। ये सब जो है वो हिमाचल प्रदेश के क्या है, प्रमुख उत्सव है। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टीओपीएस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 2014 में की गई थी। टीओपीएस का उद्देश्य देश भर से पदक की संभावनाओं वाले व्यक्तियों की पहचान करना था और उन्हें आगामी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स के लिए तैयार करना था। इसका लाभ अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भी मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी के नाम से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक के। अशोक के शिलालेख में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं को प्रिय। अशोक 273 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी में पूर्व इनका राज्याभिषेक हुआ। अशोक राजगद्दी पर बैठने से पूर्व वह अवंती के राज्यपाल था। मास्की, गुर्जर, नेतुर एवं उडेगोलन शिलालेख में अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है। अशोक के पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? कौन सा जो है भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जायद। जायद भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है। जायद फसल रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में अर्थात मार्च में जायद फसल में सिंचाई, मार्च में जो बुआई जाती है और जून तक काट ली जाती है। जायद फसल में सिंचाई के माध्यम से सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, केला आदि को कृषि की जाती है। जायद फसल के अंतर्गत मूंग, उड़द व कुल्थी जैसी दलहन फसलें भी उगाई जाती है। अगर रबी फसल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। अब खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, जैसे चावल, जवार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू आदि। अगला प्रश्न है कि 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किससे कहा जा रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले को कहा जा रहा है। ज्योतिबा फूले 1827 से 1890 तक के माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किए। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी तथा अन्य पुस्तक सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक भी लिखी। ज्योतिबा फूले को उनके सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई थी। देव प्रयाग में भागीरथी खाली स्थान से मिलती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलकनंदा से। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उत्तराखंड में गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देव प्रयाग में यह गंगा के नाम से भी जानी जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में बिहार राज्य में महिला की साक्षरता दर सबसे कम है। अगर साक्षरता दर की बात करते हैं महिला साक्षरता के, तो बिहार में कितना है? 51.5% है। और दूसरा स्थान पर जो सबसे कम है वो है राजस्थान वहाँ कितना है? तो 52.1%। कितना? 52 उसके बाद आता है किसका स्थान? झारखंड का। किसका? झारखंड का। उसका आता है 55.4%। निम्नलिखित में किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? फ्लाइंग सिख। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो डी हो जाएगा, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है और उनका जन्म है 20 नवंबर 1929 को लायलपुर, अब जो गोविंदपुर पाकिस्तान में हुआ था। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख उपनाम 1960 में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराने के बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने
दिया था। नेक्स्ट है 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 11.8% था। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय है। निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे। बाणभट्ट की अन्य रचना कादम्बरी है। बाणभट्ट के गुरु भर्च्यू थे, क्या थे? वर्च्यू थे। हर्षचरित में 8 अध्याय है। प्रारंभ के 3 जो अध्याय में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है। क्या लिखी है? आत्मकथा लिखी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का खाली स्थान भाग है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10। क्या है? 1/10। गणपूर्ति या कोरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य जो है वो संपादित होता है। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों पर अवगत कराना था। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध में। उत्तर पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती है। ये पवन सामान्यतः वर्ष भर नियमित रूप से एक ही दिशा में चलती है, इसलिए इनको सन्मार्गी पवन कहा गया है। उत्तरी गोलार्ध में यह पवन फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़ जाती है। ब्रिटेन सरकार के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषि सुनक। ब्रिटेन सरकार के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं। वान गेथिंग यूनाइटेड किंगडम के वेल्स के पहले श्वेत मंत्री बने। गैब्रियल अटल जनवरी 2024 में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इसरो द्वारा हाल ही में प्रमोचित यानी लॉन्च्ड भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विक्रम जो है वो एस, विक्रम एस। विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है और इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के किस गुण के अनुक्रमानुपाती होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंबाई का। चालक का प्रतिरोध आर जो होता है वो रो एल बाई क्या होता है? रो एल बाई ए होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। यानी चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण किस प्रकार से होगी? निर्गत किरण किस प्रकार से होगी? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो डी निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से जो है वो दूर चली जाती है। अगला प्रश्न है 10D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार होगी? तो आइए निकालते हैं। P यहाँ पर दिया हुआ है 10D, तो F बराबर होता है 1/P, यानी 1/10 बराबर होगा 0.1, इसमें मीटर में होगा, लेकिन ये माइनस में होगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। माइनस में क्यों होगा? कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और पानी बनता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। Cu2O प्लस H2 ये हो जाता है 2Cu प्लस H2O। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या अन्य ऋणी विद्युत तत्व का बाहर निकलना अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। अगला है परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम क्या होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा। मुक्तेश्वर मंदिर खाली स्थान में स्थित शिवजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है।
इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उड़ीसा। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में स्थित शिवजी का समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। यह मंदिर अत्यंत सुंदर चित्रों द्वारा सुसज्जित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका तोरण और मेहराब अत्यंत सुंदर है। इसे उड़ीसा वास्तुकला का एक रत्न कहा जाता है। इसका मंडप पूर्ण रूप से उड़ीसा शैली में बना है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तन्वी शाही। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाही है। ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक यह पुरस्कार है। पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह जो हुआ था कब हुआ था? तो 4 मई 1959 ईस्वी को। वर्ष 1958 के लिए कलाकारों के संगीत उपलब्धियों को सम्मान के लिए आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार में ट्रॉफी के सोने का पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? सही जवाब हो जाएगा ए, 1540 ईस्वी में हराया था। शेर शाह बिलग्राम युद्ध कन्नौज के पास 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ और उसने शाही उपाधि शेरशाह सुल्तान ए आदिल धारण किया। अगला है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली है। पहला मुंबई है, दूसरा दिल्ली, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अभी तक एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? आंसर हो जाएगा ए, 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 जो है वो निश्चित की गई थी। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कर दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रचंडगढ़। प्रचंडगढ़ किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। प्रचंडगढ़ किले को तोरण के किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला पुणे जिले में स्थित है। शिवाजी ने 1656 में जबाली के किला चंद्रराव मौर्य से छीन लिया था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में अवस्थित था। रायगढ़ किला को मुरुमदेव नाम से भी जाना जाता था। अगला है, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी खालिस्तान का मुख्य स्रोत है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। झेलम नदी बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। नेक्स्ट है, तेंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तेंगबोचे मठ। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल में। तेंगबोचे मठ नेपाल में स्थित है। तेंगबोचे या टेंगबोचे मठ एक बौद्ध मठ है जो नेपाल के प्रांत नंबर 1 के खुम्बू उपक्षेत्र 3867 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टोम्बो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में, हेमिस मठ लद्दाख में, रूमटेक मठ गंगटोक में, बोधिमंडा मठ बोधगया में, नामग्याल मठ धर्मशाला में, थिक्से मठ लद्दाख में है। वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति राव। निम्नलिखित में कौन सी मानव पूंजी नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, भूमि। भूमि मानव की पूंजी नहीं है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है। संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, पर्वत, पठार, पहाड़, वन, नदियां आदि आती है। कृत्रिम संसाधन में मानवीय संसाधन भी कहा जाता है। मानवीय संसाधन द्वारा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर उसको अधिक उपयोगी बनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छोलिया। छोलिया तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति का युद्ध कला परंपरा को चिन्हित करता है। छोलिया उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्राचीन चलित जो है वो लोक नृत्य है। यह शादी, विवाह या अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। हड़प्पा स्थल पर खाली स्थान में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा की हल रेखाओं को निशान खोजे गए हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी
और बी के थापर एवं बीबी लाल ने उत्खनन का कार्य किया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया था। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियल संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 अन्य लोग भी इस समिति के सदस्य थे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजीन। बेंजीन जो है यौगिक जो है वो चक्रीय और क्या है, असंतृप्त है। अगर बेंजीन के फार्मूला की बात करें तो C6H6 है। अगला है झीलों के सुपोषण यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इनमें से सभी होता है। झीलों के सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप घटनाएं होता है हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन सल्फाइड की वृद्धि, शैवाल का फलना फूलना, मृत क्षेत्र, जिलेटिन जूप्लेंटन के खिलने में वृद्धि, पानी की पारदर्शिता में कमी यानी गंधलापन में वृद्धि, यूट्रोफिकेशन संचालित अम्लीयकरण। नेक्स्ट है भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाओं खाली स्थान को दर्शाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लैक्टिक अम्ल के निर्माण। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस खाली स्थान में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय में पाया जाता है। किसमें? अग्न्याशय में। लैंगरहैंस में दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है पेंटाथेनिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B5 कहा जाता है। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा यानी त्वचादाद या 4D सिंड्रोम होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कानपुर में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने किया था। यह भारत का एक साम्यवादी दल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ा एवं तारा। नेक्स्ट है 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग्स। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस रेलवे जोन ने जून 2022 में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जोन ने 2022 में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के ठोकुर के बीच अपने पूरे 741 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विद्युतीकरण का काम पूरा मार्च 2022 में कर लिया गया है। और विद्युतीकरण परियोजना में लागत कितना हुआ है? तो 1287 करोड़। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी है। ध्यान रखिएगा, गुजराती भाषा में लिखी थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा लिखी अन्य पुस्तक है यंग इंडिया, मेरे सपनों का भारत, राम नाम और हिंदू स्वराज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कोनेरू हम्पी है। अब कोनेरू हम्पी भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर भी है। टीपू सुल्तान की मृत्यु
किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी 1799 ईस्वी में। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु जो है वो 4 मई 1799 को हुई थी। टिप्पू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पिता हैदर अली की मृत्यु के पश्चात मैसूर का शासक बना एवं युद्ध जारी रखा। टिप्पू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 ईस्वी तक रहा। यह एक आकर्षक व्यक्ति वाला कुशल प्रशासक था। मूर ने टिप्पू के विषय में लिखा है कि जब एक व्यक्ति अपने अनजाने प्रदेश से गुजरते हुए यह देखे कि वहां फसलें लहलहा रही है, जनसंख्या एवं उद्योग बहुत अच्छे हैं, व्यापार चरम पर है आदि, तो निश्चय वह यही कहेगा कि जनता कुशल प्रशासक के अधीन है। टिप्पू सुल्तान एक शिक्षित व्यक्ति था। वह अरबी, उर्दू, फारसी, कन्नड़ आदि भाषाओं का ज्ञाता था। साम्यवादी लेखक उसे सीधा साधा दैत्य की संज्ञा देते थे। नेक्स्ट है, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शुक्र ग्रह या वीनस को। सौर मंडल के शुक्र ग्रह वीनस को पृथ्वी का जो है वो जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह का आकार द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यह अन्य ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य के पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान की स्थापना 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रार्थना समाज। क्या है? प्रार्थना समाज जो है उसकी स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया है दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडु के द्वारा। भारत में कितने स्तर के न्यायालय हैं? कि भारत में कितने स्तर के न्यायालय हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 तरह के। कितने? 3 तरह के जो है वो भारत में न्यायालय हैं। कौन कौन है? तो भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर उच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय एवं जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। केंद्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल प्रांत में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। राजस्थान के खेतड़ी रियासत के राजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिनके नाम पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम धर्म विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।